आदाब नाज़रीन, दोपहर के सपहर के 4 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम वादी कश्मीर की अफसोसनाक खबर से ही करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 29 अक्टूबर की तारीख थी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब जो तस्वीर आएगी ये जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की तस्वीर है। और मसरूर अहमद वानी 29 अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में अपने मुकामी लोगों, अपने पुलिस के एहलकारों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे कि नज़दीक से उन पर गोली चलाई गई। वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल पहुंचाया गया। 29 अक्टूबर की दोपहर का वक्त था और तब से लेकर कल तक उनका श्रीनगर के सोर अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्हें खुसूसी तौर पर खुसूसी इलाज के लिए दिल्ली के एम्स मुंतकिल किया गया, लेकिन रात देर गई खबर यही आई कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मसरूर अहमद वानी इंस्पेक्टर इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। 29 अक्टूबर 2023 को पॉइंट ब्लैंक रेंज से पिस्तौल से उन पर हमला किया गया था और ये श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में था जब वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। एक अफसोस भरी खबर। और कल उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया था। बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ज़िंदगी और मौत का फैसला, हयात का फैसला रब कायनात करता है। और रब कायनात के इस फैसले के सामने दुनिया की सारी ताकतें झुक जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, बेबस हो पाती है। और इंस्पेक्टर मसरूर दुआओं और दवाओं सबके बावजूद भी जिंदगी की जंग हार बैठे। और नाज़रीन, इंस्पेक्टर मसरूर के इंतकाल पे समाजी, सियासी और दूसरी शख्सियात का दुख और रंज का इजहार किया जा रहा है। श्रीनगर में सियासी जमातों ने भी इस पर अपने दुख का इजहार किया है, रंज का इजहार किया है। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी उनके इंतकाल पर आज दुख का इजहार करते हुए बताया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो चुका है, हमारी इस रियासत को किसकी नज़र लगी है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को सुनिएगा। हुआ मसरूर साहब हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, श्रीनगर से ताल्लुक़ था उनका, जो गोलियों के निशाना बने। और आज उनकी मौत वाक़ा हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। वही जानते हैं जिनको इस दुख से गुज़रना पड़ता है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि कैसे हम ये कहें कि हम उस दुख का शेयर करते हैं और उस फैमिली के साथ, उस कुंबे के साथ, अयाल के साथ हम शरीक हैं उस गम में। और हम दिल्ली ताज़ियत पेश करते हैं उस ख़ानदान को। इस रंज को, इस दुख को संभालना उनके बस की बात नहीं है। दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है और साफ जाहिर है ये वही लोग जानते हैं जिनका कोई अपना इन हालात में इस तरह से चला जाता है। और इस दुख को बर्दाश्त करना डर भी होता है। और ये डर जो है, ये खौफ जो है, ये जम्मू कश्मीर में बहुत पहले से आया, लगभग सब झेल रहे हैं। लेकिन डर की बात आज उमर अब्दुल्ला ने की। सियासत के गलियारों में उमर अब्दुल्ला ने आज, जब त्राल के इलाके में उमर अब्दुल्ला थे, तो आज उनने डर और खौफ की बात की। एक अवामी जलसा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस अवामी जलसे में खौफ की बात करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना सियासी मुखालफिन उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना इंतजामिया उन्हें तंग कर रही है। और किसी और से नहीं बल्कि अपनी सरकार से उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें अपनी सरकार से डर लग रहा है। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। गांधरबल में, त्राल में अपने खताब के दौरान, अपने जलसे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जज्बात हमारे जब ठेस होते हैं तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं, कोई वाविला नहीं करता है। लेकिन जब उनके जज्बात को किसी भी जगह से ठेस पहुंचती है तो उसके लिए वो जेल तैयार कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने 370 की बात भी की। कल जो बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक रिजर्वेशन का आया है, तरमीमी बिल जो लाई है, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने बात की। और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात की। उमर अब्दुल्ला को ही सुनते, उनकी तकरीर का हिस्सा सुन लेते हैं।
आज मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफ हमें डराने की कोशिश करते हैं, जितना इंतजामिया हमें कम करने की कोशिश करती है, जितना हुकूमत हमें रोकने और बंद करने की कोशिश की जाती है। ये मेरे साथी महीन मीर साहब बैठे हैं यहां पर, पूछिए इनसे कितना मुश्किल होता है इनके लिए निकलना और सियासी काम करना। इसलिए नहीं कि खतरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता इन पे कोई हमला हो रहा है। तकलीफ कहां से होती है, तंग कौन करता है, बंद करने वाले कौन होते हैं? हमारी इंतजामिया, मौजूदा हुकूमत। मेरे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि घर से मत निकलो, अपने इलाके में मत जाओ, प्रोग्राम मत करो, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यूएपी, हमारे बच्चों के लिए जेल, और वो लोग जो हमारे फेक एनकाउंटर में, कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं, उनके लिए कोई सजा ही नहीं। उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, खुली छूट, कोई सजा नहीं। हमारे जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो कुछ नहीं, उनके जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो जेल। पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है, तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। कहां है वो तरक्की? कौन सा नया प्रोजेक्ट आज त्राल की सरजमीन में आया है जिसके तरफ आप उंगली उठा के कह सकते हो कि हाँ जनाब 370 हटने के बाद यहां लोगों ने तरक्की देखी, यहां के नौजवानों ने फायदा देखा? कौन सा नया सरकारी मुलाजमत का दौर यहां शुरू हुआ? किस नौजवान को सरकारी नौकरी का ऑर्डर मिला? कौन सा नया कारखाना खुला यहां पे? कौन सा नया कॉलेज खुला? कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई फैक्ट्री, कोई टूरिज्म के नक्शे पर क्या इस इलाके को लाया गया? बिजली के निजाम का सबको पता है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट। अरे नाम ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने आपके हवाले किए उनका तो आपने क्या हाल किया वो हम बेहतर जानते, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेरे दौर में शुरू हुए उनका क्या हुआ? हुकूमत छोड़े हुए आप मुझे नाम। उमर अब्दुल्ला, सरकार पर इल्जाम, तमीर तरक्की से लेके सियासत और हालात पर इल्जाम, और सरकार को बताया कि कहां हो रहा है सब कुछ। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सरकार डराने की बात तो सही है, लेकिन उनका इल्ज़ाम कि सियासी मुखालफिन उन्हें डरा रहे। ये सियासी मुखालफिन कौन है ये उन्होंने नहीं बताया। आखिर कौन है ये सियासी मुखालफिन? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासी मुखालफिन में उमर अब्दुल्ला के सियासी मुखालफिन में PDP है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कौमी सतह पर कांग्रेस है, BJP है। उमर अब्दुल्ला ने उनमें से नाम तो नहीं दिया लेकिन बता दिया कि सियासी मुखालफिन उन्हें डरा रहे। तो चलिए ये पता करने की हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें, कल का आपको पता होगा, कल पार्लियामेंट में बड़ा फैसला हुआ जम्मू कश्मीर से मुतालिक। ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का था, उसमें जो तरमीम हुई उस पर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंथों को 2 सीटें उनके लिए मखसूस की गई, जबकि POK के रेफ्यूजीज जो हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। और इस पर जम्मू कश्मीर में रद्दअमल आ रहा है, सियासी जमातें इस पर रद्दअमल दे रही हैं, लेकिन BJP हल्कों में इस पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। BJP बता रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हो सका वो आज BJP कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को तामीर और तरक्की के साथ साथ बुनियादी सहूलियात और हकूक दिए जा रहे हैं। जम्मू में BJP लीडर रविंदर रैना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और रविंदर रैना ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालात वाक़ात की अक्कासी की, और हालात वाक़ात की अक्कासी करते हुए बताया कि 370 का हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में मोदी की सरकार की जानिब से पहाड़ियों को, गुजर्स को और पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के अलावा कश्मीरी पंथों के लिए न सिर्फ कानून बनाए गए बल्कि उनका हक भी उन्हें 70 साल बाद दिया गया है। खवातीन को भी असम्बली में 33% रिजर्वेशन से मुतालिक बिल टेबल हो चुकी है और खवातीन को भी हकूक मिलेंगे। और रविंदर रैना ने बताया कि एक नया सुनहरी दौर जो
मोदी सरकार ने शुरू किया है, उसी के इकदामात के तहत जम्मू कश्मीर की आवाम को खुद कफील बनाया जा रहा है। रविंद्र रैना को सुनिएगा। चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित समाज, पीओजे के रेफ्यूजीज विस्थापित समाज हो, या कश्मीर घाटी से जो 1990 के दौर में विस्थापन हुआ, अगर इन प्रताड़ित और पीड़ित समाज की चिंता किसी ने की है, उनका ख्याल रखा है, तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा, यहां 2 नॉमिनेटेड महिला एमएलएज होंगी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 33% विमेन्स रिजर्वेशन को भी टेबल किया गया है। यह सच में बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी जो कि ट्राइबल लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की थी और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन ये कानून लाया था, जिससे गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। इस काले कानून को भी मोदी साहब ने खत्म करके गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया। साथ ही साथ पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी न्याय होगा, जस्टिस होगा। पहाड़ी कबीले को भी जो उनके हकूक हैं वो दिए जाएंगे, उनके साथ भी जस्टिस होगा। रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर बता रहे थे पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ होगा। और आज का जो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, पहाड़ियों की इसी पे नजर लगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 इजलासों लेकर आज तक बताया गया, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट फैसला वहां से नहीं आया है। लेकिन आपको बताते चले, पहाड़ी बात तो पहाड़ी इलाके का रुख करते हैं। गांदरबल से पहले हम वाल्टिंगू इलाके का रुख करेंगे। और वाल्टिंगू का इलाका आपको याद होगा, 4 दिन कबल शिमला में हादसा हुआ था और वाल्टिंगू के रहने वाले मजदूर जो शिमला में थे, उनकी हादसे में मौत वाक़ हुई थी। महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर आज वाल्टिंगू गई हुई थी और वाल्टिंगू में महबूबा मुफ्ती ने उन खानदानों के साथ, उन घरों के साथ इज़हार ताज़ियत भी की। सरताज मदनी के हमरा महबूबा मुफ्ती ने यहाँ ताज़ियत के साथ साथ दुख की इस घड़ी में उन्हें बताया कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और महबूबा मुफ्ती ने इंतज़ामिया से अपील की कि ये गरीब लोग हैं, गुज्जर और पहाड़ी तबके के गरीब लोगों की मदद की ज़रूरत है। इनके पास कोई सहारा नहीं है। जो इनके घर में कमाऊ लोग थे वो इस दुनिया से चल बसे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने यकीन भी दिलाया कि वो हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला से भी इस मामले पर बात करेंगे। ज़रा सुनिए महबूबा मुफ्ती ने वहाँ कहा, क्या बताया। उसके बाद हम आपको गांदरबल लिए चलेंगे, जहाँ महबूबा मुफ्ती का बड़ा इजलास भी हो रहा है। बहुत ही क्या करें, ये तो दिल दुखाने वाली बात हुई है। आपने देखा है एक एक शख्स की 6-6 बच्चियां हैं, 3-3 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है और मजदूरी करने के लिए बेचारे गए थे और वहाँ इनकी मौत हो गई। तो मेरी कोशिश रहेगी, एक तो जो हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कोशिश करेंगे वहाँ उनसे भी बात करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मेरी गुजारिश है कि ये बहुत ही गरीब लोग हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनके पास रहने को जगह भी नहीं है कई लोगों के पास, इनकी पूरी तरह से मदद की जाए ताकि ये बेचारे जो औरतें पीछे रह गई हैं बच्चे लेके, ये अपनी जिंदगी जो है कम से कम आगे गुजार सके। वो जो चले गए इस दुनिया से वो तो वापस नहीं आ सकते, मगर जो पीछे उनका हेलो आया। महबूबा मुफ्ती वाल्टिंगू के इलाके में, कुलगाम का वाल्टिंगू का इलाका, और आपको याद होगा
कुलगाम का वाल्टिंगू का इलाका कुछ साल पहले बड़े हादसे का शिकार हुआ था और परसों जो है बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ है। 7 लोगों की वहाँ पे मौत शिमला में हुई थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते हैं, जब पहाड़ी इलाका है तो गांदरबल भी पहाड़ी इलाका है। गुज्जर बरादरी की बड़ी आबादी यहाँ पे है, पहाड़ियों की बड़ी आबादी है। और महबूबा मुफ्ती आजकल जहाँ पे भी जाती है अच्छी खासी तादाद में लोग उसके जलसों में शिरकत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आमतौर पे ये तासुर था कि पीडीपी शायद ज़मीनी सतह पे नहीं है, लेकिन उसके मुखालिफ उन जगहों पे भी जहाँ पीडीपी का कोई फेस भी नज़र ना आता हो, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती के जलसों में अच्छी खासी तादाद में लोग आते हैं और लोगों की ये तादाद महबूबा मुफ्ती के जज्बे को और परवान चढ़ाती है। महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में थी, शुमाली कश्मीर में थी, अच्छी खासी तादाद में लोग थे और गांदरबल में भी आज अच्छी खासी तादाद में लोग इस्तकबाल करते हुए, नारे लगाते हुए महबूबा मुफ्ती के नज़र आए। और अक्सर लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कश्मीर की अगर कोई आवाज़ इस वक्त है तो महबूबा मुफ्ती है। और जब इतनी तादाद में लोग हो, इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स लोगों के हों तो साफ ज़ाहिर है महबूबा मुफ्ती के चेहरे की झलक साफ दिखाई देती है। और गांदरबल में भी उनके चेहरे पे जो झलक थी, खुशी की, जो एतमाद की झलक थी, वो दिखाई दे रही थी। और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ अपनी तकरीर में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया, ना अकार्ड की बात की, बल्कि ज़मीनी सतह पे बदलने वाले हालात की बात की। और महबूबा मुफ्ती ने हालात के बदलते हुए इंतखाबात की बात करते हुए इलेक्शन कमीशन से लेके बीजेपी तक को निशाना बनाया और रिजर्वेशन पे बता दिया। कल भी उनने बताया, आज भी उनने बताया कि रिजर्वेशन का मामला वही है कि हम इधर से नहीं तो इधर से आने की कोशिश करेंगे। तो इधर उधर उनकी कोई कोशिश यानी इल्ज़ाम उनका बीजेपी पे था, कामयाब नहीं होने देंगे। और साथ साथ में ये भी बताया कि आने वाले वक्त में लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से महबूबा मुफ्ती इत्तेहाद की बातें कर रही है और इसी इत्तेहाद के हवाले से आज उन्हें गांदरबल में बताया। सवाल मीडिया के कुछ तलख सवाल भी उनसे पूछे गए और उन्हीं सवालात के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने तकरीर से लेके मीडिया इंटरेक्शन तक अपना जवाब दिया। जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती क्या बता रही हैं। मुश्किलात अच्छी प्रॉब्लम मगर यह मुल्क से तैयार करो अमे खातर सुमेर पाकिस्तान से टिकट सुमेर कश्मीर से टिकट ताकि कश्मीर से बासान मे गई इज्जत खलल इज्जत करो बाहर ये गए वारिया इलाहा गई 500 रुपये कार्ड दो ना तो दाएं युवंत बनाने गंदी नाली के कीड़े ये काफी मुफ्ती साहब कांग्रेस में सोशल बाइकाट करने तड़के मामला दपान काफी मगर ये कुलूशन 500 रुपये कार्ड गो मुफ्ती साहब इंदिरा जी दोस मुफ्ती जी शेख साहब कौमी लाहे कांग्रेस में आनो तो त्रो सारी कुर्सी अस बदल कह फैसला कर मुफ्ती साहब ने सर झुकाया ठीक है अस दो अगर शेख साहब ने वापस इन से मसले कश्मीर हल गया कुर्सी कस कत मगर बदकिस्मती रूज अख चीज तथ अकार्डस मज आम लुकन इन खातर कह सिर्फ आई कुर्सी पत गो राजीव फारूक अकार्ड सह गो कुर्सी खातर पत गो राहुल उमर अकार्ड सह गो कुर्सी खातर। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब बीजेपी के कंट्रोल में इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज बरोज नए नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा, तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखते चिल्लाने। चलिए महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, एजेंडा अकार्ड सब कुछ बता दिया और बीजेपी का एजेंडा भी बता दिया। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, एजेंडा सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग फैलाते रहते हैं और सोशल मीडिया के हवाले से आपको याद होगा परसों डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अब सोशल मीडिया पे ऐरा गैरा नथु खैरा जो कुछ लिखता है, जो कोई वॉरियर कीबोर्ड वॉरियर बनता है, उस पर एहतियात रखने की उसको ज़रूरत है, नहीं तो जेल की सलाखें भी हो सकती हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 24 घंटों में हमने देखा पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर SSP बाज़ाब्ता तौर पर इस पर बयान दे रही। गांदरबल की जब महबूबा मुफ्ती थी तो गांदरबल के साथ वाले गांदरबल के ही जिला पुलिस SSP ने मीडिया से बात करते हुए आज एक बार फिर ये दोहराया कि क्या कुछ सूरत हाल है और सोशल मीडिया को पर अगर कोई मिलिटेंसी, अलहदगी पसंदी या दूसरे मामला से मुतालिक पोस्ट कर रहता है तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई ऐसा मैसेज भी आता है
तो वो फौरन स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करे, और अगर किसी ग्रुप पे ऐसे मैसेज आते हैं तो फौरन इस ग्रुप से अपने आप को अलहदा किया जाए। ये एसएसपी गांधरबल ने बताया। इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल एसएसपी बारामूला ने बताया। दोनों को कंबाइन में सुनाते हैं। सुनिएगा पहले एसएसपी गांधरबल क्या कहते हैं और एसएसपी बारामूला क्या कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 के अंडर एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें कि ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति या इंटरनेट यूज़र ऐसी कोई पोस्ट, मैसेज या वीडियो शेयर ना करे जो कि टेररिज्म या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कोई अफवाह भरी जिसमें मैसेज हो, ऐसे कोई भी मैसेज को वो शेयर ना करें। इससे कि डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब हो सकता है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसमें कुछ चीज़ें मजिस्ट्रेट बारामूला ने 30 नवंबर को एक सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत एक ऑर्डर इशू किया है, जिसकी वजह से आइंदा से कोई भी शख्स अगर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए किसी दहशतगर्दाना तंजीम से वाबस्ता कोई भी पोस्ट शेयर करता है या उसको कंज्यूम करता है या अपने किसी ग्रुप्स में शेयर करता है या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करता है, जिससे कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले या लोगों में दहशतगर्दाना तंजीमों के प्रति जो है डर पैदा हो या लोगों में कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो, ऐसे किसी भी पोस्ट को शेयर करने वालों के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है। मैं आप सबको बताता चलूं कि यूएलपीए और इंडियन पिनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ये एक कानूनन जुर्म है, और इस ऑर्डर की वजह से अब ये आयत हो चुका है हम पे कि जो भी शख्स इस तरीके से डिजिटल डिवाइसेस पे या अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इशू किए गए कोई भी पोस्ट को या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पोस्ट किए गए। चलिए, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। कश्मीरी बुलेटिन आपके लिए आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।